किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो घटनाएं अत्यधिक महत्व रखती है। पहली वह किस परिवार में जन्म लेता है और दूसरी वह किस करियर में प्रवेश करता है। पहली घटना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु दूसरी को वह काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। जन्म का व्यक्ति की सफलता और ख्याति से कोई सीधा संबंध नहीं है। सफल और संपन्न परिवार में जन्मे बच्चों को अन्य की तुलना में अनेक लाभ होते हैं। अब दूसरी घटना को लिया जाए, करियर यानी जीविकार्जन के लिए हम किस व्यवसाय को अपनाएंगे। यह हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, जो बहुत सीमा तक हमारे हाथ में होता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह आम फैसला स्वयं ही करना होता है, हालांकि वह इसमें अनेक लोगों से सलाह ले सकता है। करियर का चुनाव यदि इतना महत्वपूर्ण है तो कैसे इसको चुना जाए जिससे कि व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। इस संबंध में काउंसलिंग से बहुत फायदा होता है, परंतु कठिनाई यह है कि इसके लिए सही व्यक्ति मिलना एक समस्या है। इसकी कमी को देखते हुए इस समय करियर काउंसलिंग करने वालों की बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन इसमें अधिकतर अनुभवी कम है। वास्तव में ये सब सूचना केंद्र है, सलाहकार नहीं। ये केंद्र यह तो बता सकते हैं कि क्या क्या करियर उपलब्ध है, परंतु हमको किस करियर में जाना चाहिए या कौन सा करियर हमको सबसे अधिक सफलता प्रदान कर सकता है, यह बताना उनके लिए कठिन है। तो कौन कर सकता है हमारी समस्या का समाधान? करियर गाइड सबसे पहले तो हमारे माता पिता हैं, जो हमको बचपन से देखते समझते आ रहे हैं। उनको पता होता है हमारी कमजोरियां क्या है और हम किन कामों को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सामान्यतः पिता यह चाहते हैं कि हम उनके व्यवसाय को अपनाएं। इस बात से गर्व महसूस होता है कि उनका पुत्र या पुत्री उनके ही नक्शे कदम पर चल रहा है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि वातावरण का लाभ तो मिलता ही है। वातावरण से हम वह सब सीख सकते हैं जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। यदि हमारी रुचि पिता के व्यवसाय में है तो उसे अपनाने में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उस व्यवसाय के लिए हमारे अंदर वह योग्यता या इच्छा नहीं होती जो हमारे माता पिता में होती है। अक्सर यह भी होता है कि घर में पिता या माँ को अपने करियर के बारे में इतनी घृणा हो जाती है कि वे हमेशा कहते हैं कि बेटे या बेटी को इसमें नहीं जाने देंगे। अक्सर फौज या पुलिस में काम करने वाले ऐसा कहते हैं। इससे बच्चों के मन में उस करियर के बारे में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में दोनों ही स्थितियां उचित नहीं है। माता पिता को घर में किसी भी करियर के बारे में कोई अंतिम राय नहीं बनानी चाहिए। घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि विभिन्न करियर के बारे में समाधानपरक बातचीत हो। सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ खोजी जानी चाहिए। बच्चों को उनके लाभ और हानियाँ पता होने चाहिए। यदि ऐसा वातावरण बनाया जाए तो बच्चों को एक तार्किक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। दूसरे सहायता केंद्र परिवार के मित्रगण होते हैं। वास्तव में प्रत्येक परिवार को एक विस्तृत घेरा बनाना चाहिए जिसमें विभिन्न व्यवसायों के व्यक्ति हों। इससे बच्चों को हर करियर की जानकारी मिलती है, उनके कार्यकलापों के बारे में पता चलता है, उनके अच्छे बुरे पहलुओं को देखने का मौका मिलता है और एक विस्तृत सूचना आधार बन जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक ही प्रकार के करियर और जीवन की जानकारी मिलती है। तीसरा सहायता केंद्र स्कूल व कॉलेज होता है, जहाँ जीवन के प्रारंभ के 15 से 20 वर्ष गुजरते हैं। यहाँ वे शिक्षकों के प्रभाव में आते हैं जो उनके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे बच्चों की योग्यता को वास्तव में पहचानते हैं। शिक्षकों से अधिक बच्चों का मित्र समुदाय महत्वपूर्ण होता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि इस ग्रुप में विभिन्न व्यवसायों के परिवारों के बच्चे हों। इससे बच्चों को कई तरह के वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है।
चौथा सहायता केंद्र होता है पत्रिकाएं, अखबार व पुस्तकें। इनमें विभिन्न प्रकार के समाचार व लेख पढ़ने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय के संबंधित शिक्षा केंद्रों के विज्ञापन निकलते रहते हैं। उनसे पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के शिक्षा के केंद्र हैं। सामान्यतः 10वीं कक्षा में आने पर ही माता पिता करियर के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। तब तमाम सूचनाएं एकत्र की जाती है, मित्रों से बातचीत की जाती है और इधर उधर भाग दौड़ महीनों में ही तय किया जाता है कि कौन सा करियर अपनाया जाए। लेकिन यह गलत है। वास्तव में करियर के बारे में तो काफी जल्दी सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। 12 वर्ष की आयु तक माता पिता को काफी कुछ सोच लेना चाहिए कि कौन कौन से करियर बच्चे के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। केवल एक करियर के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। यह अत्यधिक प्रतियोगिता का युग है, इसलिए वैकल्पिक करियर संभावना के बारे में पहले से ही सोचकर तैयार रहना चाहिए। होता यह है कि यदि बच्चे को किसी अच्छी संस्था में प्रवेश नहीं मिल पाता तो उसको किसी साधारण संस्था में भेज दिया जाता है। 2-3 साल प्रशिक्षण लेने के बाद भी उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। अगर वे ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश में अपेक्षा अपनी रुचि के किसी दूसरे कोर्स को चुनते तो वे सफल होते। किसी भी करियर का चुनाव करते समय यह ध्येय होना चाहिए कि उसमें नंबर 1 की स्थिति प्राप्त की जाए। इसके लिए 4 बातों पर ध्यान देना होता है: रुचि, योग्यता, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विशेषताएं। इसमें रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी करियर में सफल होने के लिए आवश्यक है। हम किसी भी व्यवसाय को चुनें, सफलता तब तक हमारे कदम नहीं चूमेगी जब तक हम प्रवीणता हासिल नहीं कर लेते। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने व्यवसाय की बारीकियों को समझें, उसमें हो रहे आधुनिक विकास के बारे में जानकारी रखें और अपना कार्य इस प्रकार करें कि प्रत्येक उससे खुश हो। तब संभव है जब हमें अपने काम में रुचि होगी। रुचियाँ व्यक्तिगत होती है। यदि हम और हमारे निकटतम संबंधी हमारे रुचियों को ठीक प्रकार से समझ पाएं तो न केवल हम एक ठीक करियर का चुनाव कर पाएंगे बल्कि उसमें अधिकतम सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। योग्यता आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। कम ही बच्चों में जन्मजात योग्यताएं पाई जाती है। अधिकतर लोगों में यह स्वयं ही विकसित करनी पड़ती है। इसलिए जिस करियर में जाना हो उससे संबंधित योग्यताएं प्रारंभ से ही विकसित करनी चाहिए। जो बच्चे आईटी की तैयारी 10वीं से ही प्रारंभ करते हैं वे आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भाषा का अच्छा ज्ञान, स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता, तर्कपूर्ण तरीके से सोचना, सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग करना, कई तथ्यों को साथ रखकर सोचना और समाधान निकालना, इस प्रकार की अनेक योग्यताएं हैं जो बचपन से ही विकसित की जाती है। प्रशिक्षण योग्यता के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण हमारी योग्यता को निखार देता है। यह बात दूसरी है कि स्वयं के व्यापार में बिना प्रशिक्षण प्रवेश पाया जा सकता है, परंतु यहाँ भी पिता या रिश्तेदार के साथ काम करते हुए स्वतः ही प्रशिक्षण हो जाता है। लेकिन अगर व्यवसाय का प्रशिक्षण किसी उच्च कोटि की संस्थान से लिया जाए तो बेहतर होता है। व्यक्तिगत विशेषताएं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है। कुछ लोग किसी बात को जल्दी समझ जाते हैं तो कुछ लोगों को बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आता। कुछ लोग अपनी बात अच्छी तरह कह पाते हैं, बातों की तह तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बोल नहीं पाते। इस प्रकार के व्यक्तिगत अंतर सामान्यतः देखने को मिले जाते हैं। कैरियर की सफलता के लिए जरूरी है कि हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं का कैरियर के साथ उचित तालमेल हो। जरूरी है आत्मचिंतन। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग एक डॉक्टर के पास जाने जैसा नहीं है कि बीमारी हुई और पता चल गया कि क्या दवाई लेनी है। कैरियर का चयन करना है तो आत्मचिंतन करना या अपने आप को जानना ही होगा।
कैरियर से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जितना पता किया जाए और जितनी जानकारी ली जाए अच्छा है, परंतु फैसला तो हमको ही करना होगा, क्योंकि कैरियर चुनने के सही और गलत परिणाम तो हमको ही भुगतने पड़ेंगे, किसी और को नहीं। कैरियर चयन के संबंध में अपनी रुचि क्षमता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कुशलता एवं कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि इन मानदंडों में हम खरे उतर रहे हैं तो ही उनका चयन करना चाहिए।